जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सैनी के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचायतों में मनरेगा मेटो को काम पर नहीं लेने से मेटो में फूटा आक्रोश। एपीओ से मुलाकात कर 12 माह रोजगार दिलवाए जाने की लगाई गुहार। कोतवाली पुलिस ने बिहार राज्य में दबिश देकर बालाघाट जिले में फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी संटू कुमार पिता शिवनंदन सिंह, ग्राम धनु की जगपुरा थाना व प्रखंड खमदुनपुरा, जिला जहानाबाद निवासी को बालाघाट लाकर यहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष डाक विभाग में ऑल इंडिया भर्ती हुई थी। इसी भर्ती में संटू कुमार ने बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेटली में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर भर्ती हुई थी। इस प्रकार एक आरोपी विकास कुमार राज, ग्राम बेलाडे गया, बिहार निवासी ने रामपाली बकोड़ी ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती ली थी। इस मामले में विकास कुमार राज को 5 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। इस मामले में संटू कुमार फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में कोतवाली पुलिस की एक टीम बिहार राज्य रवाना की गई थी। कोतवाली की इस टीम ने 24 फरवरी को संटू कुमार को उसके घर ग्राम धनु की, जिला जहानाबाद से गिरफ्तार किया। मखदुमपुरा लाकर पूछताछ करने पर उसने फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाने के संबंध में जुर्म स्वीकार किया, जिसे जहानाबाद के न्यायालय में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर प्राप्त कर उसे बालाघाट लाकर 27 फरवरी को बालाघाट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में डाक विभाग में फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाने वाले करीब आधा दर्जन से अधिक युवक बिहार राज्य के हैं। माह नवंबर में डाक विभाग के द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के दौरान आधा दर्जन से अधिक डाक विभाग में लगे कर्मचारी के मार्कशीट बोगस पाए गए। फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाकर धोखाधड़ी करने के इस मामले में धारा 420, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया। वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य के वन अमले ने बारी जलाशय के समीप पहाड़ी पर विराजित मां पांडीपाठ देवी मंदिर के नीचे वाली पार्किंग में ग्राहक बनकर 4 कछुआ तस्करों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से कछुआ, 2 मोटरसाइकिल सहित 4 मोबाइल भी जब्त किए गए। ये चारों आरोपित महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। सोमवार को सभी आरोपियों से पूछताछ की गई, लेकिन इस पूछताछ में आरोपियों ने क्या बताया है, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, जिन्हें मंगलवार को न्यायालय में पेश किए जाने की बात वन विभाग के कर्मियों के द्वारा की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 लोग कछुआ बेचने के मकसद से घूम रहे हैं और वे बारी जलाशय के समीप पहाड़ी वाले मां पांडीपाठ देवी मंदिर की पार्किंग में है। वन कर्मियों ने रात 8 बजे घेराबंदी कर संदेहियों की तलाशी ली।
जिसमें प्लास्टिक की एक थैली में देखने पर एक कछुआ पाया गया। आरोपितों ने कछुआ कहां से लाया, इस संबंध में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। कछुआ तस्करी के आरोप में वन कर्मियों के गिरफ्त में आए आरोपियों में महेंद्र पिता प्रेमलाल देशमुख निवासी ग्राम साकोली जमनापुर सेंदुरवाफा, प्रकाश पिता वारलू सेंडे ग्राम लवारी उमरी तहसील साकोली, वसंता पिता खोजराम कोसरे ग्राम निवासी लवारी उमरी तहसील साकोली, नंदकिशोर पिता मोहब्बत बागड़े ग्राम गिरोला सड़क अर्जुनी जिला गोंदिया महाराष्ट्र निवासी शामिल है। महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के 92वें शहादत दिवस के अवसर पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने क्रांति मार्च का आगाज किया। वहीं क्रांति मार्च की शुरुआत करते हुए नगर में एक रैली भी निकाली गई। रैली मेन मार्केट से होते हुए बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण सहित अन्य मुद्दों पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक से लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपने उद्बोधन की शुरुआत जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए की, तो वहीं उन्होंने अंग्रेजों के समय में कार्यकाल और वर्तमान समय की दशा पर अपने विचार रखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले कथन पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, यहाँ लोग खाने के लिए मजबूर है, उनके पास रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, देश प्रदेश कर्जे में डूब रहा है और ये लोग अमृत उत्सव मना रहे। यह कैसा अमृत उत्सव और काहे का अमृत उत्सव? उन्होंने कहा कि आज देश को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, भगत सिंह की जरूरत है। आज के दौर में क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में लोग शिक्षित बेरोजगार है। इतना भेदभाव कभी नहीं हुआ जितना वर्तमान दौर में। अंग्रेजों के ज़माने में भी नमक पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन यह सरकार हर चीज़ पर जीएसटी टैक्स लगा रही है। स्याही, काफ़ी, किताब, दवाई, होटल, अस्पताल सहित हर जगह टैक्स वसूला जा रहा है। यहाँ तक कि रोटी, दही, नमक, हर चीज़ में सरकार टैक्स लेने से पीछे नहीं हट रही। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल पर सरकार ने जीएसटी टैक्स नहीं लगाया। यदि उस पर जीएसटी टैक्स लग जाता तो आज पेट्रोल और डीजल 60 रुपये 65 रुपये में मिलता। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता जिन चीज़ों से परेशान हो सकती है, उन सभी चीज़ों पर सरकार ने टैक्स लगाया है। ऐसा लगता है कि ये कोई गैर महोत्सव है। हर आदमी दुखी है, खाने को नहीं है, मजबूर है, रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है। कैसा अमृत महोत्सव? अमृत महोत्सव है ये। आज से भी भगत सिंह की जरूरत है, आज फिर चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, आज फिर और कोई ना कोई निकलेगा। आज उनकी जरूरत है, आज उनकी आवश्यकता है। आप देख लो जरा, आज करोड़ों शिक्षित बेरोजगार है, करोड़ों में है। इतना बेरोजगार कभी नहीं हुआ, इतना भी बेरोजगार है। इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी। आप सोच लो, अंग्रेजों के जमाने में भी नमक पे टैक्स लगा था। याद करो जरा, अंग्रेज का जमाना था तभी नमक पे टैक्स नहीं लगा, नमक पे टैक्स लगा दिया मोदी सरकार ने। हर चीज पर टैक्स है। स्याही पे टैक्स है, स्याही पे टैक्स है, स्याही पे, किताब पर, कॉपी पर, दवाई पर। होटल में जाएंगे रुकने के लिए, आप कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ भी टैक्स है आप पर। अगर अस्पताल में भर्ती हो जाओगे ना मतलब इलाज के लिए, तो उसको भी टैक्स लगेगा आपका। इलाज कराने के भी टैक्स है। आपको पता है ये बात? नहीं पता। आप दुखी लात आती है तो आपको थोड़ी मालूम है कितना टैक्स लगे उसका। दाल पे टैक्स है, रोटी पे है, दही पे है, नमक पे है, सब पर टैक्स लगा दिया। हर चीज पर टैक्स है। अगर टैक्स में बचा ही नहीं है तो टैक्स काय पे लगाया हुआ है? जीएसटी का टैक्स है, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स है। अगर पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लग जाता तो पेट्रोल जो है ना जी 60 रुपये लीटर मिल जाता और डीजल की सस्ता हो जाता, लेकिन जान बुझ उसका टैक्स नहीं लगा रहा, उसको बाहर कर दिया। जनता जिससे परेशान हो सकती है उस पर टैक्स लगा दी। तो आज क्या हालत क्या है आपका? आपको मालूम है भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। और उसमें से मालूम है आपको 80 करोड़ लोग जो है ना वो 5 किलो राशन से जिंदा है। 5 किलो महीने में राशन मिलता है उनको। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। 5 किलो राशन का मतलब एक आदमी को महीने भर की 5 किलो राशन मिला तो मतलब कितना हुआ मालूम आपको? एक दिन में कितना मिले खाने के लिए आपको? 166 ग्राम। 166 ग्राम खाना है बस हो गया आपको। 80 करोड़ लोग, उनकी हालत क्या सोचे जरा। मुर्गी भी उससे ज़्यादा खा लेती है। घर में रहते हैं मुर्गी कुकड़ी ज़्यादा खाती है,
दूर से बताओ, 166 ग्राम 5 किलो राशन। तो देश हमारा क्या है, 80 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं है। इसका मतलब कितनी गरीबी है, कितनी हालत खराब है, कितनी बदहाली है, इसको सोच लीजिए। उसमें मोदी बोलता है 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहे, मुफ्त में शर्म करो जरा सा। 5 किलो राशन दे रहे मैंने भर के लिए एक आदमी को। विचार करो जब आप सोचिए हालत क्या है देश की। बेरोजगार अलग है, महंगाई अलग है, दवाई नहीं है, अस्पताल यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। स्कूल है मगर मास्टर नहीं, 5 क्लास से 1 क्लास से एक मास्टर पढ़ाता है। हम जब पढ़ते थे गाँव के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, एक स्कूल 1 क्लास में बराबर 1 मास्टर रहता था कम से कम छोटी क्लास में। बड़ी क्लास में 3 अलग अलग विषय के मास्टर आते थे पढ़ाने के लिए। अंग्रेजी का अलग है, गणित का अलग है, विज्ञान का अलग है, अरे नहीं आते थे, आपको सब पता होगा। आज क्या बात है, एक मास्टर 5वीं तक पढ़ाता है, 5वीं क्लास तक एक ही मास्टर पढ़ाता है, स्कूल में नहीं पानी तक पढ़ता है, उसकी हैसियत नहीं खुद की। अभी लामका में गया था नहीं, वहाँ पे शिवाज सिंह गया था लामका में, वही समय किसी को बोलने दिया, ऐसा धूप उठा दिया, ऐसा धूप बोलने दीजिए। वहाँ पे 2 बार कैबिनेट मंत्री आया, उसको बोलने दिया वहाँ पे, सोचे ज़्यादा क्या उसकी अवकाश क्या हैसियत क्या रहेगी उसके पार्टी में। 2 बार कैबिनेट मंत्री आया, जो वर्तमान विधायक है, उसको बोलने नहीं दिया वहाँ पे, क्या हालत उसकी, उसके पार्टी लोगों ने क्या हालत। वारासुनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राजस्व व वन भूमि पर एक विशेष समुदाय के द्वारा किए गए जा रहे धार्मिक कार्यक्रम को वारासुनी पुलिस, लालबर्रा तहसीलदार व वन परिक्षेत्र अमले ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर रोक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरिया पहाड़ी आरटीओ ऑफिस के पास विशेष समुदाय के द्वारा उर्स पाक कार्यक्रम का आयोजन 25 फरवरी से किया गया था, जहां 27 फरवरी को शाम लंगर व क्षमा महफिल का आयोजन होना था। और इसी दौरान दल बल के साथ वन परिक्षेत्र वारासुनी, पुलिस वारासुनी व तहसीलदार लालबर्रा मौके पर पहुंचे और जो टेंट लगे थे उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को रोकने के पीछे का कारण जो स्थान चिन्हांकित किया गया था वो राजस्व व वन परिक्षेत्र के हिस्से में आते हैं। कार्यक्रम को करवाए जाने की किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से तहसीलदार रामापु देवांगन, वन परिक्षेत्र अधिकारी वारासुनी, थाना प्रभारी वारासुनी मौके पर पहुंचकर इस कार्यक्रम में लगे टेंट को हटाने के दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद आयोजन कमेटी ने सहज भाव से ही उक्त टेंट को हटा दिया। मानदेय से काटी गई राशि को वापस दिए जाने, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख तो वहीं सहायिका को 75,000 रुपये की राशि एक मुश्त देने प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करने सहित वर्षों से लंबित अपनी 26 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भूख हड़ताल सोमवार को समाप्त कर दी। जहां बस स्टैंड में आयोजित इस भूख हड़ताल के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनकी वर्षों से लंबित 26 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने की गुहार भी लगाई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वर्ष 2018 में किए गए वादे को निभाने का आह्वान किया। वहीं अब तक लंबित मांगे पूरी न होने पर नाराजगी जताते हुए नगर में एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। लेकिन बंद करके चला गया ना, चाबी लेके वो हड़ताल थी। हाँ, हमारे 2 दिवसीय 26 और 27 को भूख हड़ताल थी। ये पूरा प्रदेश में भूख हड़ताल रखी गई थी, क्योंकि हम लोग जो 3 फरवरी को जो भोपाल गए थे वहाँ आंदोलन तय किया गया था 26 और 27 की भूख हड़ताल का 24 घंटे। क्या मांगे को लेकर? ये हमारी 26 मांगे हैं। इसमें हम लोग को जो सरकार ने 2018 में 1500 की कटौती किया था उसको एरिया से वापस करें, और जो हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें रिटायर हुई है उसको 1 लाख का 75,000 रुपये देने का वादा किया था, उसको भी पूरा करें, क्योंकि उसके खुद के वादे थे। और उन्हें ये भी कहा था कि जो कार्यकर्ता रिटायर होते उनकी बहू या बेटी को लगाया जाएगा, वो भी वादा उन्हें पूरा नहीं किया है। और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पूर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाएगा, ये भी उनकी मांगे थी। उनने खुद अपने मुंह से कहा था 2018 में, लेकिन अभी तक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। अभी हमारी फिर से रणनीति है कि हम दिल्ली में जाके भी धरना धरेंगे, और वो 5 अप्रैल को धरना है हमारा। आगे क्या कदम रहेंगे? अभी तो ये है कि हम अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, इसकी ये रणनीति बनाई गई आज।
ठहरे हुए पानी में अक्सर अपने जलकुंभी तो देखा होगा, लेकिन किसी काम न आने वाली जलकुंभी से न सिर्फ वाहन चलाने के लिए ईंधन बनाया जा सकता है, बल्कि उसी जलकुंभी से कागज, खाद्य, औषधि सहित अन्य बहुउपयोगी पदार्थों का निर्माण भी किया जा सकता है, जिसकी एक झलक सोमवार को नगर के पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय अन्वेषण कार्यक्रम में देखने को मिली, जहां पीजी कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालय के छात्रों ने जहां एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पेश कर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, तो वहीं इस दौरान परसवाड़ा ब्लॉक के रहने वाले बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र शुभम तांडेकर ने जल कुंभ से जहां इथेनॉल ईंधन बनाया, तो वहीं उन्होंने खाद, कागज सहित अन्य पदार्थ व वस्तुओं का निर्माण भी किया। इसके अलावा छात्र ने उसी जल कुंभी से घुटने, जोड़ों का दर्द, पैरालिसिस, दर्द में असर करने वाली औषधि का भी निर्माण किया है, जिनके आविष्कार को काफी सराहना मिल रही। Chemistry department, Madam please come and welcome Vileshwari Madam by leading program. I would like to invite Professor Rahul Andale to please honor Dr. Durgesh and Agase sir. Madam please come and honor Agase sir by leading. और आंटी क्या आपने हमने जलकुंभी एक वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट पौधा है जो बंगाल का टेरर कहा जाता है, जो हमारे देश का नहीं है। ये बाहर से अमेजन के जंगल से लाया गया है और इसके फूल खूबसूरत दिखने की वजह से इसको बाहर से लाया गया है। इससे हमने जलकुंभी से एथेनॉल बनाया है। एथेनॉल जिसका यूज़ हम गाड़ियों में कर सकते हैं या ईंधन के रूप में कर सकते हैं। उसके जलकुंभी से हमने उसको गला कर एथेनॉल बनाया है। एथेनॉल बना के जिसका उपयोग हमने ईंधन के रूप में करके दिखा है और उसका गाड़ियों में भी यूज़ किया जा सकता है। और उससे कंपोस्ट भी बनाया है। जलकुंभी से कंपोस्ट भी तैयार की है हमने, जो ये रखी हुई है। और जलकुंभी से हमने उसके वेस्ट मटेरियल को मिक्सर करके कागज़ का निर्माण किया है। कागज़ ये रखी हुई है और उससे हमने टुकनियाँ भी बनाई हैं, उससे कुछ मूर्तियाँ भी बनाई हैं। और जलकुंभी की जड़ को सुखाकर सरसों के तेल में गर्म करके औषधियाँ बनाई हैं। क्या वो औषधियाँ किस काम आएंगी? वो औषधियाँ जैसे घुटनों का दर्द है, कई जोड़ों का दर्द है और पैरालिसिस को उसके ऊपर मालिश करेंगे तो वो आराम देगा। ये कहाँ से सीखा, कैसे आपको? ये हमने सर लोगों से डिस्कशन किए और ब्रह्मेश्वर, और इसका हम बॉटनी डिपार्टमेंट से है तो हमने अदर डिपार्टमेंट में ना जाकर हमने अपने डिपार्टमेंट के वनस्पति शास्त्र का कुछ पौधा चुने जो बेस्ट था, उसी लिए। अच्छा, जलकुंभी के नुकसान मालूम है आपको क्या? जलकुंभी के नुकसान है, ये वाटर में से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है और जो पानी में उपस्थित मछलियों, जंतुओं के लिए हानिकारक है। और ये दूषित वाटर को साफ़ करता है। जैसे इंडस्ट्रियल वाटर रहा तो उसको साफ़ करने में मदद करता है। तो ये अपनी इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। मैं डॉक्टर दुर्गेश अगासे, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, जटाशंकर यूनिवर्सिटी। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? ये एक अन्वेषण करके एक हमने नई थीम यहाँ पर स्टार्ट की है पीजी कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज में। ये एक प्रकार का साइंस फेयर है, 2 दिवसीय साइंस फेयर जो विज्ञान दिवस के अवसर पर यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे महाविद्यालय के बाहर के कुछ विद्यार्थियों के पोस्टर, मॉडल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कंपटीशन यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। क्या सभी जिले के बच्चों के यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। विशाल हत्याकांड के आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार करने के लिए कार से जा रहे पुलिस कर्मचारियों से भरी कार पलट गई।
बीती रात वारासोनी थाना के अंतर्गत रामपायली रोड ग्राम मेहंदीवाड़ा शराब भट्टी के सामने हुई इस दुर्घटना में रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया सहित 4 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से घायल रामपायली टीआई सुनील बनोरिया को जिला अस्पताल बालाघाट से गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में रामपायली पुलिस ने विशाल खोबरागड़े अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए विशाल खोबरागड़े ग्राम कस्बीटोला निवासी की हत्या करने के आरोप में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी भीम खोबरागड़े ग्राम कस्बीटोला थाना रामपायली निवासी लामता निवासी अन्य 3 आरोपी भी फरार है। रामपायली पुलिस के द्वारा इन फरार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। 26 फरवरी की रात्रि में सूचना मिली कि विशाल हत्याकांड के आरोपी लालबरा थाना क्षेत्र में है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देने के लिए रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया अपनी निजी कार से सहायक उपनिरीक्षक राजीव जाचक, आरक्षक सुजीत कोटांगले और आरक्षक नीरज सनोडिया के साथ रामपायली से लालबरा क्षेत्र में जा रहे थे। कार थाना प्रभारी सुनील बनोरिया चला रहे थे। रात्रि 11:15 बजे करीब पुलिस कर्मचारियों से भरी यह कार रामपायली से वारासोनी की ओर जा रही थी। तभी ग्राम मेहंदीवाड़ा शराब भट्टी के सामने गोलाई में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में थाना प्रभारी सुनील बनोरिया, आरक्षक सुजीत कोटांगले व आरक्षक नीरज सनोडिया घायल हो गए। वहीं सहायक उपनिरीक्षक राजीव जाचक को मामूली चोटें आई है। सभी पुलिस कर्मचारी कार के अंदर फंसे हुए थे। सहायक उपनिरीक्षक राजीव जाचक कार से बड़ी मुश्किल से बाहर आए और उन्होंने इस दुर्घटना के संबंध में रामपायली पुलिस थाना को सूचना देकर कार के कांच तोड़कर सभी घायलों को बाहर निकाला। खबर मिलते ही प्रधान आरक्षक विवेक ठाकरे वाहन लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को वारासोनी अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से सभी को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल रामपायली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया को तुरंत ही मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, किंतु उन्हें गोंदिया ले जाकर वहां के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य 2 घायल आरक्षक सुजीत कोटांगले और नीरज सनोडिया का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया। बीते दिनों थाना लामता के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरसिंगा में रात्रि के समय घर का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा अलमारी से कुछ जेवरात व नकदी रुपए की चोरी कर ली गई थी, जिसकी पुलिस के द्वारा तत्परता से आरोपी को पकड़कर चोरी का खुलासा किया है। इसकी जानकारी एसपी समीर सौरभ के द्वारा कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार लामता थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरसिंगा में ओमेंद्र सिरसाठे पिता रूपलाल सिरसाठे उम्र 23 वर्ष के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि अज्ञात आरोपी के द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर कुछ जेवरात सहित नकदी राशि चोरी कर ली गई है, जिस पर लामता पुलिस के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना लामता में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में टीम गठित की गई थी। अपराधियों की तलाश साइबर सेल की मदद से शुरू की गई, जिसमें तकनीकी विवेचना के माध्यम से आरोपियों को पकड़ा गया। मुस्तफा उर्फ गुड्डू शाह पिता रज्जाक शाह उम्र 45 वर्ष निवासी मालनवाड़ा थाना केवलारी जिला सिवनी व उसके साथ ही मकबूल शाह पिता राजुल शाह निवासी महू थाना चांगटोला को सख्ती से पृथक पूछताछ करने पर अपने अन्य साथी फैजान शाह निवासी चांगटोला के साथ मिलकर थाना लामता व थाना परसवाड़ा व जिला डिंडोरी के बिछिया में चोरी करना उन्होंने स्वीकार किया। वह एक अन्य आरोपी फैजान फरार बताया गया है। सभी आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के हैं, जिनका कई जिलों में आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज बताया जा रहा है। अपराधियों से थाना लामता के अपराध क्रमांक 13/23, 14/23, धारा 457, 380 के तहत चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात व नकदी पृथक व घटना में प्रयुक्त अल्टो कार घटना में प्रयुक्त औजार को भी जब्त किया गया, जिसमें एक अल्टो कार जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, सोने चांदी के जेवरात कुल कीमत 3.5 लाख रुपए व नकदी 11,000 रुपए पृथक आरोपियों से राजसात किया गया। कुल जुमला 5.11 लाख रुपए जब्त किया गया है। उसका खुलासा आज किया जा रहा है, जिसमें 3 अक्यूज अभी राउंड अप किए गए, एक अभी फरार है और इनके पास से जितना माल था लगभग पूरा जब्त हो चुका है। कुछ कैश पेंडिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है चौथे आरोपी से जब्त किया जाएगा। इसमें जो 3 अपराधी हैं, उसमें एक राजनांदगांव गाँव का, एक सिवनी का, एक चांगटोला का, जो हमारे पास अभी 3 गिरफ्त में है। तीनों आदतन हैं। तीनों के खिलाफ आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में संपत्ति संबंधी अपराधों के रिकॉर्ड रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इनको 110 के तहत मामले कराया जाए, ताकि गुड बिहेवियर के लिए रहे। और इसमें जो टीम है,
एक SIT का गठन किया था मैंने, जिसमें SDO परसवाड़ा सतीश साहू के निर्देशन में पूरी टीम बनाई गई। जिन लोगों ने उसको लगातार फॉलोअप किया है, लगातार मॉनिटर किया है, घटनास्थल पर जाकर लोगों से बातचीत करके उसको फॉलोअप किया है। इसमें सिवनी के भी और डिंडोरी और मंडला यहाँ के भी कुछ चोरियाँ इन्होंने करना स्वीकार किया है और हम लोग उसमें भी उनकी भी टीम को भी सूचित किया गया है। तो बहुत जल्दी वो टीम आकर प्रोडक्शन वारंटी को देके मुझे लगा कि संपत्ति संबंधी अपराधों में एक बड़ा वसूली की जब्ती उनके थ्रू की।